Hello everyone, lecture number 6, subject name database management system, RDBMS, second year diploma computer, semester number 3 and branch computer engineering. Okay, so before this lecture 6 we have already discussed the different topics on lecture number 1 to 5. We already seen the discuss the topic about the concept of database and the concept of the file processing system, difference between the file processing system and database, then application of database and the layer 3-tier architecture, data abstraction, schema, instance, data independence, overall architecture of database, data model, ER model, entity relationship model, strong entity set, weak entity set, types of attributes, ER diagrams, and then we have studied DDL command, data definition command. Okay, create, alter, drop, truncate, rename. Then we discuss about the DML commands, data manipulation language, insert, update, delete, select, and then we also discuss about the DCL commands, commit, save points, rollback, grant, and revoke. Right. So in chapter number 6 we will going to learn about the IMP questions which is asked in a MSBT फाइनल एग्जाम. राइट, तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन आज हमको डिस्कस करना है. राइट, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन देखेंगे. राइट, तो पहले वन बाय वन पहला क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मलाइजेशन एंड लिस्ट इट्स टाइप. राइट, तो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स टाइप. ओके, सो नॉर्मलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिवीजन ऑफ डेटाबेस टेबल्स टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी. राइट, अगर हम मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू डिवाइडिंग लार्ज टेबल into smaller tables and maintain the relationship between tables for avoiding data redundancy. right, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. राइट, normalization is the process of dividing large table into smaller tables, right, and maintain relationship between the smaller tables. okay, for reducing डेटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिड्यूस करना पड़ता है. यानी लार्ज टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है जिसके अंदर 20-30 कॉलम्स है और बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वी कैन डिवाइड द लार्ज टेबल, यानी वो टेबल को हम मल्टीपल स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड करेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे बाय यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की. राइट, एंड वो इसीलिए करेगी कि जो भी लास्ट टेबल में डेटा रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी यानी डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, बार बार अननेसेसरी डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, तो उसमें स्टोरेज भी ज़्यादा लग रहा है और प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ जा रहा है. तो जो रिपीटेशन ऑफ डेटा है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम डेटा को टेबल को लार्ज टेबल को स्मॉल टेबल में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन. राइट, और ये टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म. ये तुम्हारे सिलेबस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये तुम्हारे सिलेबस में है. राइट, BCNF भी एक नॉर्मल फॉर्म का टाइप है, वो सिलेबस में नहीं है, वो अभी हमको नहीं पढ़ना है. फिर 4NF है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिर 5NF है. राइट, वो भी सब है. राइट, मतलब 3NF तक डेटा पूरा रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है, तो हमको 3NF तक दिखना है. राइट, तो ये नॉर्मल फॉर्म्स जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो फॉर नॉर्मलाइजेशन. राइट, तो नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स को जो एक्सप्लेन करना है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा. राइट, तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्वेश्चन नंबर इन MSBT फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक क्वेश्चन कंपलसरी इसका रहता है और एक क्वेश्चन आपको उसमें पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, एनी 5 में से 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन कुछ पूछ सकता है. राइट, तो टोटल ये 6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन फाइनल एग्जाम में रहता है.
वो फर्स्ट एन एफ पूछेगा या 2 NF पूछेगा या 3 NF पूछेगा। ये लेक्चर के बाद हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, राइट, और उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे हुए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, डिफाइन नॉर्मलाइजेशन एंड इस टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीगेट फंक्शन इन ऑरेकल। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और IMP क्वेश्चन है। ओके, एग्रीगेट फंक्शन यानी क्या? एग्रीगेट मीन्स द मल्टीपल इनपुट वन आउटपुट, यानी जिसका खाली एक ही आउटपुट हो, इनपुट बहुत सारे हो मगर आउटपुट एक सिंगल हो, उसको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, राइट। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में खाली एग्रीगेट फंक्शन के नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने 5 एग्रीगेट फंक्शन के नाम लिखे हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट। ये एग्रीगेट फंक्शन है, राइट। और उसके नीचे मैंने एक टेबल कंसीडर किया है। देखो अब टेबल को हमको टेबल बनाना नहीं है, इस स्कीमा के फॉर्म में लिखना है। EMP या एम्प्लॉई इज द टेबल नेम, उसके कॉलम नेम क्या है? EID, एम्प्लॉई ID, नेम, एम्प्लॉई नेम, सैलरी, एम्प्लॉई सैलरी एंड डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे टेबल का नाम है एम्प्लॉई और 4 कॉलम के नाम हमने यहाँ पे दिए, राइट। अब हमको फाइंड करना है कि जो एम्प्लॉई है उन सारे एम्प्लॉई में सबसे ज़्यादा सैलरी किसका है, मैक्सिमम सैलरी किसका है, किसको हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसको हाईएस्ट सैलरी पे कर रहा है, राइट। तो किस तरह फाइंड करेंगे? कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनी हो, राइट। तो अगर उसको फाइंड करना है कि हाईएस्ट सैलरी कौन से एम्प्लॉय को जा रहा है, तो उसके डेटाबेस के अंदर इसको ये क्वेरी पास करना पड़ेगी, कौन सी? सिलेक्ट मैक्स, मैक्स इज अ कीवर्ड, MAX मैक्स, इन ब्रैकेट क्या? मैक्स सैलरी, सैलरी इज अ कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी आउटपुट में आएगा, राइट। इनपुट में क्या होगे? सारे एम्प्लॉय की सैलरी होगी मगर उसमें से खाली एक ही आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आएगा मैक्सिमम सैलरी, यानी कितनी है वो आउटपुट में आ जाएगा, राइट। सेकंड, अगर ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड करनी कि मिनिमम सैलरी कितनों की है, राइट, तो हम क्वेरी पास करेंगे सिलेक्ट मीन, MIN, मीन इज अ कीवर्ड। आप स्मॉल में लिखो या कैप्स में लिखो या अपने बड़ी ABCD में लिखो या छोटी ABCD में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो या भी बड़े लेटर में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन MIN यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, आप उसको स्मॉल में भी लिख सकते हो। फिर इन ब्रैकेट सैलरी क्या है? मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम एम्प्लॉय। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कम जिसको सैलरी है उसका सैलरी आउटपुट में आ जाएगा, राइट। थर्ड वन इज काउंट नंबर ऑफ, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट। तो हर एम्प्लॉय के पास एक एम्प्लॉय ID होगा, तो यहाँ पे हमने पास किया है सिलेक्ट काउंट EID, राइट। EID यानी कितने EID है, टोटल कितने EID है, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सारे EID काउंट होगा और फाइनली एक जो नंबर है वो प्रिंट होगा। जैसे कि कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तो आउटपुट में 100 आएगा, राइट। जितने एम्प्लॉय का ईमेल EID होगा कंपलसरी सबका EID होगा और वो काउंट हो गए, काउंट वैल्यू आ जाएगा, राइट। फिर हमको क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो यहाँ पे अगर वो फाइंड करना है तो हमको सम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट सम सैलरी, राइट। तो यहाँ पे क्या है? सारे एम्प्लॉय का सैलरी सम होगा, एडिशन होगा, एक ही क्वेरी से सारे एडिशन एक ही क्वेरी से परफॉर्म हो जाएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। और एक फाइनल अमाउंट यानी ऑर्गेनाइजेशन पर मंथ कितना अमाउंट एम्प्लॉय को सैलरी में दे रहा है वहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो कितना इजी टास्क हो जाता है, एग्रीगेट फंक्शन कितना इजी कर देता है काम को, राइट। एक क्वेरी पास करो और फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आपका आउटपुट आ जाता है, राइट। सो इट इज़ एडवांटेजेस ऑफ DBMS, राइट। उसके बाद हमको क्या करना है कि पर एवरेज सैलरी कितना है, यानी पर नंबर ऑफ टोटल सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अगर ये फाइंड करना है तो वहाँ पे AVG एवरेज फंक्शन है, सिलेक्ट AVG सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी आ जाएगा, यानी सारे एम्प्लॉय का सैलरी सम होगा और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से वो डिवाइड होगा तो एवरेज सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन 5 है, सम, एवरेज, मैक्स, मीन एंड काउंट। एकदम इजी है, एग्जाम में क्वेरी लिखनी है, उसका एक टेबल छोटा सा अगर आप बना दोगे तो भी चलेगा, राइट। और उसका आप सैलरी का मैक्स, मीन और काउंट, सम, एवरेज आप फाइंड करके वहाँ पे लिख दोगे तो भी चलेगा, राइट। और अगर आउटपुट नहीं लिखा तो भी कंसिडर रहेगा क्योंकि वहाँ पे क्वेरी का सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। और एग्रीगेट फंक्शन के कीवर्ड इंपॉर्टेंट है तो वही देखे जाते हैं, राइट।
तो आउटपुट नहीं लिखा ऑप्शनल है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, और लिख दिया तो अच्छी बात है, राइट। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्चिकल मॉडल, राइट। तो अभी हमने क्या क्या स्टडी किया है, हमने ईआर मॉडल स्टडी किया। ईआर मॉडल में हमने ईआर डायग्राम्स, उसके सिंबल्स, फिर वीक एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, राइट, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये सारे के सारे ईआर मॉडल में हमने क्या स्टडी किए है। फिर हमने रिलेशनल मॉडल स्टडी किया है। रिलेशनल मॉडल में क्या है, टेबल है, कॉलम है, फिर उसके जो कंस्ट्रेन है, नॉट नल, चेक एंड यूनिक, और फॉरेन की, प्राइमरी की, राइट, डिफ़ॉल्ट, ये सारे कंस्ट्रेन है, ये हमने रिलेशनल मॉडल में हमने स्टडी किया है। अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ईआर मॉडल, तो ईआर मॉडल में आपको क्या है, एंटिटी का डेफिनेशन मिलता है, एंटिटी रन टाइम एंटिटी, रन टाइम ऑब्जेक्ट, राइट, और एंटिटी के बाद में उसके जो सिंबल्स है वो लिखना है। उसके बाद आपको वीक एंटिटी किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसको बोलते हैं, राइट, कि एट्रीब्यूट्स के टाइप्स क्या है वो लिखना है, राइट, शॉर्ट में लिखना है, राइट, 4 मार्क्स में आया तो ये शॉर्ट में लिखना है। अगर आपको एग्जाम में आया एक्सप्लेन रिलेशनल मॉडल, तो उसमें क्या लिखोगे, टेबल्स, टेबल कंटेन द रोज एंड कॉलम्स, बाद में डेटा टाइप्स, राइट, उसके बाद तुम्हारा जो डेटा टाइप्स, उसके बाद तुम्हारा ये कंस्ट्रेन, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, चेक, डिफ़ॉल्ट, राइट, ये सारे कंस्ट्रेन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे। रिलेशन का मतलब ही टेबल होता है, राइट, रिलेशनल डेटा मॉडल यानी टेबल होता है, रिलेशन का मतलब ही टेबल होता है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्चिकल मॉडल, राइट, ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटा मॉडल के टाइप अगर आपको पूछे, लिस्ट डेटा मॉडल, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, अगर 2 मार्क्स में आता है तो टाइप्स क्या है, ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्चिकल मॉडल, ये 4 टाइप, और भी टाइप है, मगर 4 टाइप हमको यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से लिखनी है, राइट। आई रिपीट, टाइप्स ऑफ मॉडल में ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, राइट, ये इसके टाइप्स लिस्ट किए। एंड अगर पूछा कि व्हाट इज़ डेटा मॉडल, क्वेश्चन आता है, तो डेटा मॉडल में क्या होता है, डेटा मॉडल में होता है डेटा, एक तो डेटा होगा, डेटा सिमेंटिक यानी डेटाबेस का स्कीमा, डेटा प्लस डेटाबेस स्कीमा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा में क्या रिलेशनशिप है वो, एंड डेटा कंस्ट्रेन यानी डेटा में कौन से रूल पास किए उसको ही बोलेंगे डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा रिलेशनशिप, डेटाबेस स्कीमा एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन, ये चारों का कॉम्बिनेशन ही डेटा मॉडल है। और डेटा मॉडल के 4 टाइप है, और 4 टाइप में से ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, और यहाँ पे हमको इसका डिफरेंस देखना है, इसका डिफरेंस एग्जाम में आता है, राइट। तो जो हायरार्चिकल मॉडल है, राइट, तो उसके अंदर जो पहला जो डिफरेंस हम देखेंगे तो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, यानी एक पेरेंट्स होगा, फिर उसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो गए, फिर चाइल्ड्स के पेरेंट्स हो गए, राइट। तो एक ट्री के फॉर्म में डेटा होगा, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होगा इन हायरार्चिकल मॉडल में। और नेटवर्क मॉडल में जो रिकॉर्ड है वो एक दूसरे को पॉइंट करेगा बाय यूजिंग पॉइंटर और लिंक। तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल में क्या होगा कि जो डेटा का रिकॉर्ड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, राइट, बाय यूजिंग पॉइंटर, क्या एक डेटा का रिकॉर्ड है वो दूसरे डेटा रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, ये डीएसयू का कंसेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या, पॉइंटर, एक डेटा का रिकॉर्ड दूसरे डेटा के रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा बाय यूजिंग पॉइंटर और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, इसमें पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और इसमें रिकॉर्ड के बीच में रिलेशनशिप होता है बाय यूजिंग पॉइंटर एंड बाय यूजिंग लिंक्स, ओके। और हायरार्चिकल मॉडल में दूसरा जो प्रॉब्लम है क्या है कि डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में होगा, राइट, डेटा इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे हायरार्चिकल मॉडल में डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा, राइट, कि पेरेंट्स में अलग रिकॉर्ड हो सकता है, चाइल्ड में सेम डेटा का अलग रिकॉर्ड हो सकता है, जैसे कि हमने नेम का एग्जांपल लिया, राइट। तो वहाँ पे अगर अलग स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पे चाइल्ड में अलग स्पेलिंग लिखी, तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, होगा, राइट। तो नेटवर्क मॉडल में डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा, जबकि जो नेटवर्क मॉडल में, हायरार्चिकल मॉडल में डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा, नेटवर्क मॉडल में डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, डेटा एक दूसरे से लिंक है बाय यूजिंग पॉइंटर और लिंक लिस्ट है, राइट। तो ये डिफरेंस नंबर 2 हुआ।
थर्ड क्या है कि अगर हम डेटा में ट्रैवल करेंगे हायरार्किकल मॉडल में तो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक पेरेंट्स होगा, उसके मल्टीपल चाइल्ड होंगे, तो हमको अगर कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो हमको सारे चाइल्ड विजिट करने पड़ेंगे, राइट। ये कंसेप्चुअल है, राइट। तो कंसेप्चुअल हमको याद रखना है, तो सारे चाइल्ड अगर हमको विजिट करने पड़ेंगे। मगर जो नेटवर्क मॉडल में है वहाँ पे लिंक लिस्ट है और पॉइंटर है, राइट। तो डेटा जो ट्रैवलिंग होगा, यानी डेटा हमको सर्च करना है, राइट, ट्री उसके फॉर्म में, राइट, नेटवर्क में, तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, पेरेंट्स एक रिकॉर्ड क्या करेगा, दूसरे रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, तो वहाँ पे इजीली हम क्या करेंगे, इजीली ट्रैवलिंग हो जाएगा, राइट। डिफरेंस नंबर 4, जो हेरार्चिकल मॉडल है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता। अब ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर और बैंक का हम अकाउंट का अगर रिलेशनशिप रहते हैं, राइट, मेनी कस्टमर मेनी अकाउंट, यानी वन कस्टमर मेनी अकाउंट, यानी एक कस्टमर के मेनी अकाउंट हो सकते हैं। जैसे कि SBI बैंक में मेरे 2 अकाउंट हैं, राइट, तो 1 टू मेनी हो गया, यानी वन कस्टमर मेनी अकाउंट, राइट। फिर 1 अकाउंट मेनी कस्टमर, यानी एक अकाउंट होगा और 2 कस्टमर भी हो सकते हैं, राइट, जॉइंट अकाउंट है तो वो मेनी टू वन हो गया, 1 टू मेनी और मेनी टू वन। तो यहाँ पे मेनी टू मेनी नहीं होगा, यानी मेनी कस्टमर मेनी अकाउंट, ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन नहीं होगा, यानी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं होगा, राइट। और नेटवर्क मॉडल में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा, राइट। और हायरार्किकल मॉडल जो क्रिएट करेगा डेटा स्ट्रक्चर, वो ट्री के स्ट्रक्चर में होगा, राइट। ट्री बनेगा, एक पेरेंट्स होगा, उसके चाइल्ड हो गए, फिर चाइल्ड के सब चाइल्ड हो गए, राइट। इस तरह एक ट्री स्ट्रक्चर में होगा। डेटा ट्रैवलिंग भी कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि अगर हमको एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में जाना है तो हमको पेरेंट्स को कनेक्ट करके ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ये सब अब DSU के कंसेप्ट है, राइट, DSU सब्जेक्ट में ये क्लियर हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमको खाली याद रखना है, हमको यहाँ पे कुछ वो पढ़ने नहीं जाना है, खाली डिफरेंस हमको याद रखना है, क्योंकि ये थियरी है, राइट। तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू हमको इसको खाली याद रखना है, राइट। जबकि जो नेटवर्क मॉडल है उसमें जो ग्राफ के फॉर्म में होगा, ग्राफ होगा, यानी क्या होगा, ग्राफ में देखो ट्री के स्ट्रक्चर में लूप नहीं होगा, यानी डायरेक्टली एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड पे नहीं जा सकते। मगर यहाँ नेटवर्क मॉडल में हम डायरेक्टली एक चाइल्ड से, यानी एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉइंटर और लिंक है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में डेटा होगा, और ग्राफ में ट्रैवलिंग बहुत ईजी होती है, राइट। और तुम्हारा ये DSU में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट, आगे आएगा तुम्हारे को। तो ये 5 डिफरेंस हमको याद रखने, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ये खाली कंसेप्चुअल है, राइट, थियरी है। ये जो क्वेश्चन थियरी उसको तुम खाली याद रखो, राइट, कि 5 डिफरेंस में से 4 लिखने 4 मार्क्स के लिए हमको ये 5 डिफरेंस लिखने हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 स्ट्रिंग फंक्शंस विथ एग्जाम्पल, राइट। तो 4 स्ट्रिंग फंक्शन पूछे है एग्जाम्पल उसके साथ, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है। देखो आज का लेक्चर है ना, जितने भी IMP क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं मैं वही ले रहा हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत, ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 4 हमको स्ट्रिंग फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो उसमें पहला है लोअर। तो लोअर इज अ स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइट। सेट ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलेंगे, सेट ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे, राइट। स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर का एरे भी है, राइट। तो लोअर जो फंक्शन है वो क्या करेगा, जो भी तुम्हारा कंटेंट है, आर्ग्यूमेंट है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, सिलेक्ट लोअर इज अ कीवर्ड, और यहाँ पे हमने थीम, थीम जो है वो हमारा कैरेक्टर है, थीम वर्ड है जो अपर केस में है, राइट। फ्रॉम डुअल, डुअल क्या है, डुअल इज अ टेम्पररी टेबल। जब हमको कोई डेटाबेस का कोई भी टेबल यूज़ नहीं करना है तो हमको टेम्पररी टेबल यूज़ करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे हम डुअल करके एक टेम्पररी टेबल है वो हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेरी पास करेंगे, राइट। तो अब ये डुअल टेबल में इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम का टेबल है, राइट। तो जो थीम है वो वहाँ पे कन्वर्ट होगा लोअर केस में, THEEM, लोअर केस में थीम कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अपर, तो सेम जिस तरह हमने स्ट्रिंग को लोअर के अंदर अपर में कन्वर्ट किया, उस तरह जिस तरह हमने लोअर फंक्शन में अपर स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट किया, उसी तरह हम अपर फंक्शन से लोअर स्ट्रिंग को
अपर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेरी सेम रहेगा, खाली कीवर्ड चेंज हो जाएगा। सिलेक्ट अपर योर स्ट्रिंग नेम, जो भी स्ट्रिंग आपको देना है वो, फ्रॉम डुअल, डुअल इज अ टेम्पररी टेबल, राइट, इट कन्वर्टेड योर आर्ग्यूमेंट इनटू अपर केस, तो यहाँ पे थीम कैपिटल में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, राइट। उसके बाद ये तीसरा जो फंक्शन है वो लेंथ। लेंथ क्या है, एग्जाम में भी आपको इस तरह ही लिखना है, खाली आपको एक क्वेरी लिखना है, उसको 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, फिर दूसरा क्वेरी लिखना है, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। एक एक लाइन छोड़ के करो तो 1.5 पेज आराम से भर जाएगा, राइट। लेंथ फंक्शन में क्या आएगा कि हम जो स्ट्रिंग का जो लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट लेंथ थीम फ्रॉम डुअल, तो डुअल इज अ टेम्पररी टेबल, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका लेंथ, लेंथ कितना है 5, तो आउटपुट में थीम का लेंथ 5 है तो 5 आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद है एल ट्रिम। एल ट्रिम यानी लेफ्ट साइड से हमको कुछ स्ट्रिंग को ट्रिम करना है, यानी उसको वहाँ से वो डिलीट करना है, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सिलेक्ट एल ट्रिम थीम टी एच फ्रॉम डुअल, तो टी एच को हमको ट्रिम करना है लेफ्ट साइड से, तो टी एच यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और आउटपुट में आएगा EEM, टी एच रिमूव होगा तो EEM। उस तरह एक फंक्शन होता है आर ट्रिम। आर यानी क्या, राइट ट्रिम, तो अगर मैं आर ट्रिम लिखा और वहाँ पे EM किया तो आउटपुट में आएगा THE, खाली धड आउटपुट में आएगा। अगर सेम क्वेरी हम पास करें और एल के बदले अगर आर ट्रिम कर देते तो, और TH के बदले हमको EM कर देना है तो THE खाली आउटपुट में आएगा, राइट। तो जैसे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 4 क्वेरी लिखनी है। मैंने आर ट्रिम भी बताया, वो पांचवा फंक्शन हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग ज्वाइनिंग करके है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एक फंक्शन है, स्ट्रिंग ज्वाइनिंग है, राइट। तो ये बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शन है, बहुत सारे हैं, तो हमको 4 या 5 ही याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं होता डेटाबेस में, अगर आप एज ए डेटाबेस डेवलपर काम करोगे, मगर अगर यूज़ हो गया तो आपको पता रहना चाहिए कि स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, राइट। अब सपोज एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर इन ओरेकल, तो क्या करोगे, देखो आपको डेटाबेस ओरेकल ही यूज़ करना है, राइट। मार्केट में एसक्यूएल सर्वर भी है, माई एसक्यूएल भी है, MS एक्सेस भी है, मगर हमको ओरेकल सिलेबस में, तो ओरेकल कंपलसरी हमको ओरेकल ही यूज़ करना है। ओरेकल के सिंटेक्स ही एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, राइट, ओके। तो हमको अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो हमको कैसे बनाएंगे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूल, ये ऑपरेटर आते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट 2+3 फ्रॉम डुअल, तो 2+3 5 आउटपुट में आ जाएगा। फिर अगर सब्ट्रैक्शन का बनाना है, सिलेक्ट 3-2 फ्रॉम डुअल, तो 1 जो आउटपुट में आएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है, सिलेक्ट 2×2 फ्रॉम डुअल, तो 4 आउटपुट में आएगा। डिवीजन करना है, सिलेक्ट 4/2 फ्रॉम डुअल, तो 2 आउटपुट में आ जाएगा। मॉड्यूलस निकालना है तो सिलेक्ट 4 mod 2 फ्रॉम डुअल, तो 4 mod 2 0 होगा तो आउटपुट में 0 आ जाएगा। तो डुअल टेबल हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। स्ट्रिंग फंक्शन हम डेटाबेस के कॉलम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको सारे EMP के नेम कैपिटल में टाइप करने हैं तो हम क्वेरी पास करेंगे, सिलेक्ट अपर ई नेम, ब्रैकेट में ई नेम का कॉलम नेम पास करना पड़ेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो सारे एम्प्लॉय का जो है ना नेम अपर केस में आ जाएगा, राइट। इस तरह हम अपर लोअर इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, हाँ, ये ER डायग्राम, ओके। अब ER डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे 3 या 4 साल के पीछे, राइट, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, राइट। तो ER डायग्राम के अंदर जो डायग्राम्स है वो रिपीटेड है, राइट। तो उसमें जो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का है, राइट। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का है, और थर्ड जो आता है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का आता है। तो ये 3 जो ER डायग्राम है, एक तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम एयरवे रिजर्वेशन सिस्टम, हाँ, तो वहाँ पे ये 3 जो डायग्राम है उसमें हर बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो ज़्यादा करके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ही एग्जाम में आता है, राइट। और अगर वो नहीं पूछा तो पूछता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, या एक आध बार पूछा है एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, राइट। अब देखो कोई भी ER डायग्राम अगर आपको पूछता है एग्जाम में तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, राइट। उसके ER डायग्राम को बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमको उसकी एंटिटी डिफाइन करनी है कि जो भी सिस्टम है उसके अंदर कितनी एंटिटी है, राइट।
अगर एक बार एंटिटी डिफाइन हो जाती है तो हम एट्रीब्यूट्स तो कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, राइट। अब देखो एंटिटी की डिफिनेशन के 2 मार्क्स है, और एट्रीब्यूट जो आपने डिफाइन किए उसके 2 मार्क्स है। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में ही आता है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ये आता है, हम क्वेश्चन पेपर में भी इसको देख लेंगे, राइट। और उसके बाद रिलेशनशिप, हमने जो रिलेशनशिप जो बनाया उसके 2 मार्क्स है, तो टोटल 6 मार्क्स होते हैं। एंटिटी के 2 मार्क्स है, खाली याद आएगा हम ड्रॉ करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, राइट। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन नहीं पूछता, खाली ड्रॉ पूछता है, राइट। तो यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे हमको एंटिटी पहले डिफाइन करनी है, फिर बाद में उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं और उसका रिलेशनशिप डिफाइन करना है, तो टोटल 6 मार्क्स का हुआ, राइट। हमारे ये जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमने एंटिटी डिफाइन की है 3। जो ब्लू ब्लॉक्स एंटिटी डिफाइन करने के हम रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे, राइट। और एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए हम इलिप्स यूज़ करेंगे, और डायमंड यूज़ करेंगे रिलेशनशिप के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो भी हमने ग्रीन उसमें डिफाइन किया है, ग्रीन उसमें, राइट, ग्रीन कलर में, वो सब है एंटिटी। तो एंटिटी कितनी यहाँ पे बुक्स, लाइब्रेरी में क्या होगी बुक्स, राइट। हाँ, बुक्स किसने लिखी, पब्लिशर, यानी पब्लिशर कौन है, उसका पब्लिशर के साथ उसका ऑथर का डिटेल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक ऑथर या पब्लिशर, फिर बुक्स, राइट। और बुक्स कौन यूज़ करेगा, मेंबर्स। तो मेंबर कौन हो गए, या तो फिर वो फैकल्टी हो गए, फैकल्टी भी हो सकते हैं और स्टूडेंट भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेंबर यूज़ किया है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखा है, मेंबर्स, मेंबर यानी फैकल्टी और स्टूडेंट भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पब्लिशर, हम पहले एंटिटी हमने लिया है पब्लिशर, राइट। उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे है, पब्लिशर आईडी, एड्रेस और नेम। अगर हमको और एट्रीब्यूट ऐड करने तो ऐड कर सकते हैं, जैसे पब्लिशर का फ़ोन नंबर, पब्लिशर का ईमेल आईडी, राइट, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। तो 5 एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट डिफाइन करना कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, खाली एंटिटी डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एंटिटी डिफाइन कर ली तो एट्रीब्यूट्स तो आप तो कितने भी ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे पब्लिशर आईडी, एड्रेस एंड नेम, ये एट्रीब्यूट्स है, तो इसको रेक्टेंगल में लिखा है। अब पीआईडी को आप अंडरलाइन कर दोगे तो प्राइमरी की बन जाएगा, वो भी कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। पब्लिशर एंटिटी हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर दिए, उसके बाद बुक्स। अच्छा, बुक्स में क्या क्या होगा, एक तो बुक्स का आईडी होगा, राइट। उसके बाद ऑथर का नेम होगा कि बुक्स किसने लिखा है। बुक का टाइटल होगा, हमारे बुक का टाइटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। बुक का प्राइस होगा 200 300 जो भी है, और बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है, राइट, उसका डिटेल होगा, राइट, कि स्टॉक में है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बुक के एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद अगर हम इसके अंदर बुक के अंदर और एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहते हैं तो ISSN नंबर होता है बुक का, जो रजिस्टर्ड होता है वो नंबर है। फिर नंबर ऑफ पेजेस है, राइट, बुक का कलर है, राइट, ये भी हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब ये देखो, ये दोनों बुक्स और पब्लिशर, उसके बीच में जो हमने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया है वो पब्लिश बाय। तो पब्लिशर पब्लिश बाय बुक्स, तो ये रिलेशन हो गया। तो पब्लिश्ड बाय पब्लिशर, पब्लिश्ड बाय बुक, तो बुक का रिलेशन पब्लिशर के साथ हो गया, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप बनाया पब्लिश्ड बाय, राइट। उसके बाद हमने जो मेंबर है, मेंबर को हम देखेंगे, मेंबर एंटिटी है, राइट। मेंबर के जो एट्रीब्यूट्स है हमने ले लिए हैं, राइट। मेंबर आईडी यानी जो लाइब्रेरी का मेंबर आईडी है वो, राइट। रोल नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं विद ब्रांच, राइट। फिर मेंबरशिप डेट यानी कब से मेंबरशिप है। मेंबरशिप टाइप यानी क्या है कि परमानेंट मेंबर है कि 1 ईयर के लिए, जैसे कि आप 1 सेमिस्टर के मेंबर होते हैं, हम लोग परमानेंट होते हैं, फैकल्टी परमानेंट होते हैं कि फैकल्टी कितनी भी बुक लिख सकते हैं और कितनी भी बुक्स इश्यू करके रिटर्न कर सकते हैं, राइट। मगर आपको एक रिस्ट्रिक्शन है, वो आपके टाइप के हिसाब से, राइट। फिर मेंबरशिप एड्रेस यानी जो आपका एड्रेस है वो, राइट। नेम एंड एक्सपायर डेट यानी आपने जो बुक ली है उसका डेट क्या है, यानी 7 अगर उसका लास्ट डेट है उसके बाद आपको फाइन लगेगा, वॉट एवर जो भी लाइब्रेरी का जो भी सिस्टम है उस हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मेंबर एक क्या हो गया हमारा। और यहाँ पे हमें ना मेंबर फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं, मेंबर ईमेल आईडी भी एज अ एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। तो तीनों एंटिटी हमने डिफाइन कर दी, तीनों के एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए, एक पब्लिश बाय करके रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया, एंड यहाँ पे बुक्स बोरोड बाय मेंबर, बुक्स बोरोड बाय मेंबर्स। तो बोरोड बाय में भी हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को भी हमने एट्रीब्यूट डिफाइन की है, हाँ, ड्यू डेट, रिटर्न डेट एंड इश्यू,
यानी इशू डेट क्या है, मैंने 1 तारीख को बुक इशू किया है, उसका ड्यू डेट क्या है 7 तारीख, राइट। 7 तारीख को मुझे रिटर्न करना है, पर मैंने रिटर्न किया मैंने 10 तारीख को, तो रिटर्न डेट क्या था 10 सितंबर, राइट। 1 तारीख को मैंने इशू किया 1 सितंबर को, एंड 7 तारीख को मेरा ड्यू डेट है, 7 तारीख को मुझे रिटर्न करना है, मैं रिटर्न मैंने किया 10 तारीख को, 3 दिन का वॉटेवर जो भी प्रोसेस होगा वो लाइब्रेरी करेगा। तो इस तरह ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है, राइट। तो ये जो ER डायग्राम है ये 6 मार्क्स के लिए है। इसके अंदर तुम्हारा एंटिटी, उसके बाद एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप, ये 3 ही चीज़ें। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछा कि तुम्हारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो हॉस्पिटल में क्या होगा, तो पहला तो खुद एंटिटी हॉस्पिटल होगा, यानी हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का ID, हॉस्पिटल का एड्रेस, हॉस्पिटल का सिटी, वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, और हॉस्पिटल एक एंटिटी हो जाएगा। उसके बाद जो पेशेंट आते हैं, राइट, पेशेंट जो आते हैं उसका पेशेंट का नाम, पेशेंट का ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस, राइट, ओके। तो हॉस्पिटल एक एंटिटी है और पेशेंट एक एंटिटी है, दोनों में एक रिलेशनशिप होगा एडमिटेड इन, राइट। तो यानी पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ये एक रिलेशनशिप बनेगा, राइट। उसके बाद अगर पेशेंट का दूसरा एंटिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे 2 तो हो गए, पेशेंट एंड हॉस्पिटल। दूसरा अगर एंटिटी हम अगर करें डॉक्टर इज एक एंटिटी लेते हैं, राइट। तो डॉक्टर एक एंटिटी हो गया, डॉक्टर और हॉस्पिटल के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, राइट। डॉक्टर हॉस्पिटल रिलेशनशिप, राइट, वो डायमंड में बताएंगे। फिर डॉक्टर का सैलरी, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, डॉक्टर का ID, डॉक्टर का नेम, वो डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, राइट। तो ये 3 एंटिटी हो गई, हॉस्पिटल, पेशेंट, हॉस्पिटल पेशेंट में रिलेशनशिप होगा, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर में रिलेशनशिप होगा, एंड पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड वो भी हम एज अ एट्रीब्यूट्स पेशेंट में ही दिखा सकते हैं, या फिर उसके लिए अलग अलग एंटिटी भी बना सकते हैं, राइट। तो रिकॉर्ड ID, राइट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, राइट, और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो, राइट, और पेशेंट का कितना हॉस्पिटल में फी देना बाकी है, जो इलाज का जो चार्ज देना बाकी है वो, राइट। इस तरह हम वो कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा, इसमें कुछ स्टडी नहीं करना है, खाली लॉजिक लगाना है दिमाग का कि कितने एंटिटी हम डिफाइन करेंगे, वो हमारे पे डिपेंड है। और एक बात है कि जो सबके डायग्राम सेम नहीं होंगे, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से अलग अलग डायग्राम होंगे और सारे डायग्राम राइट होंगे, राइट। तो आप ना सब अपने अपने थिंकिंग से बनाएंगे तो सारे डायग्राम राइट हो गए, राइट। तो इसमें कोई पर्टिकुलर डायग्राम को हमको फॉलो नहीं करना है, हम अपने हिसाब से भी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे, अगर इसमें अगर कुछ डाउट है, राइट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो, राइट, ओके। नेक्स्ट अगर हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर 6 मार्क, 6 मार्क्स के लिए IMP क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है एम्प्लॉई, और डेटाबेस के कॉलम के नाम क्या है एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सिटी, एम्प्लॉई एड्रेस, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉई ज्वाइनिंग डेट। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। टेबल का नाम एम्प्लॉई है, जो टेबल क्रिएट करेगी क्रिएट टेबल कमांड से, ओके। उसके बाद ये एम्प्लॉय की कॉलम हम डिफाइन करेंगे टेबल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे वो एग्जाम में टेबल देने के बजाय ऐसा एक स्कीमा दे देते हैं, राइट। तो ऐसा अगर स्कीमा आया तो आपको कंसिडर करना ये टेबल ही है, राइट। शॉर्टकट मेथड है टेबल रिप्रेजेंट करने का, राइट। तो यहाँ पे पहला क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय ID ऑफ एम्प्लॉय हु लिव इन सिटी पुणे और नागपुर। ये एग्जाम का ही सेम उठा के मैंने रखा है, यानी सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो एम्प्लॉई पुणे और नागपुर में रहते हैं, ओके, तो उनके एम्प्लॉय ID मुझे क्या करने हैं प्रिंट करवाने हैं, या फिर उसके एम्प्लॉय ID भी मुझे डिस्प्ले करने हैं, राइट। तो डिस्प्ले आया तो सिलेक्ट कमांड यहाँ पे यूज़ होगा, इतना याद रखना। हाँ, डिस्प्ले कराना है तो सिलेक्ट कमांड यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चेंज द एम्प्लॉय नेम आयुष टू अयान, ये 2 मार्क्स के लिए, राइट। चेंज बोला तो क्या करना है हमको अपडेट करना है, अपडेट टेबल का, अपडेट टेबल, टेबल नेम, सेट
कॉलम नेम वैल्यू वेयर कॉलम नेम वैल्यू, ये इसका सिंटेक्स होगा, राइट। अब सारे सिंटेक्स आपको है ना बाय हार्ट हो जाने चाहिए, सारे सिंटेक्स आपको याद हो जाना चाहिए, उसको अच्छे से याद रखो, राइट। उसको रिपीट करो बार बार, राइट, मेमोराइज करो। तो सेकंड में अपडेट कमांड के लिए चेंज के लिए अपडेट कमांड यूज होगा। थर्ड क्वेरी है डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हुज डिपार्टमेंट इज 50, यानी जो 50 नंबर के डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉई कितने वो हमको डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले आया तो सिलेक्ट कमांड यूज होगा, राइट। तो सिलेक्ट, अपडेट और सिलेक्ट, ओके। इसका क्वेरी हम देख लेते हैं। क्वेरी नंबर 1 जो है हमने यहाँ पे देखा, राइट, डिस्प्ले द एम्प्लॉई आईडी ऑफ एम्प्लॉई हु लिव इन सिटी पुणे और नागपुर, राइट। तो सिलेक्ट ईएमपी आईडी, क्या डिस्प्ले करना है, ईएमपी आईडी, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉई, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई, वेयर ईएमपी सिटी इक्वल टू पुणे और ईएमपी सिटी इक्वल टू नागपुर, राइट, ओके। तो ये क्वेरी में क्या होगा, जो पुणे में रहते हैं वो सारे एम्प्लॉई और जो नागपुर में रहते हैं वो सारे एम्प्लॉई, वो सारे के सारे एम्प्लॉई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखो एग्जाम में अगर लॉजिकल ऑपरेटर आता है, एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर, ये हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पे साथ में समझा देता हूँ। अगर एग्जाम में आया एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर इन ओरेकल, तो एक लॉजिकल ऑपरेटर है और, OR और, राइट। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, AND एंड, और तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, राइट। तो यहाँ पे और का एग्जाम्पल है, यानी जो सारे एम्प्लॉई पुणे में रहते हैं वो सारे एम्प्लॉई और जो सारे एम्प्लॉई नागपुर में रहते हैं वो सारे एम्प्लॉई। तो जो भी पुणे और नागपुर में दोनों में रहते हैं वो सारे एम्प्लॉई का क्या हो जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगा, राइट। तो सारे एम्प्लॉई जो पुणे में रहते हैं उसका भी लिस्ट आ जाएगा और सारे एम्प्लॉई नागपुर में रहते हैं उसका भी लिस्ट आ जाएगा, राइट। और फंक्शन यूज़ किया हमने इसीलिए। अगर हमने और के बदले यहाँ पे एंड कर दिया, वेयर एम्प्लॉई सिटी इक्वल टू पुणे एंड एम्प्लॉई सिटी इक्वल टू नागपुर, तो जो एम्प्लॉई दोनों जगह काम करते हैं वो एम्प्लॉई की डिटेल आएगी, राइट। जैसे कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉई दोनों डिपार्टमेंट दोनों सिटी में, राइट, दोनों सिटी के काम करते हैं ऑनलाइन, राइट, तो उनका लिस्ट आ जाएगा। एंड में क्या होगा, अगर हमने एंड यूज़ किया तो जो एम्प्लॉई पुणे और नागपुर दोनों सिटी में काम करते हैं वो एम्प्लॉय का लिस्ट आ जाएगा, राइट, ओके। तो एंड में क्या होगा कि दोनों में ट्रू होगा तो ही वो डिस्प्ले होगा, और में क्या होगा कि दोनों में से एक में भी ट्रू होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे और लिखा है तो पुणे के भी सारे लिस्ट हो गए और नागपुर के भी सारे लिस्ट हो गए। अगर हमने एंड लिखा है तो जो एम्प्लॉय दोनों सिटी में काम करते हैं वो एम्प्लॉय का लिस्ट आ जाएगा, राइट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली ये मैं समझाने के लिए मैंने बोला है। जैसे कि डिपार्टमेंट, तो कोई एम्प्लॉय करते हैं 2 डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे हम एंड क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे और आपको समझ में आया, और का मतलब क्या है, सारे पुणे के एम्प्लॉय प्लस सारे नागपुर के एम्प्लॉय, ओके। तो यहाँ पे एक लिस्ट हो जाएगा, ये और कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेरी आपको याद रखना है 2 मार्क्स के लिए। फिर सेकंड जो क्वेरी है हमारा, चेंज द एम्प्लॉय नेम आयुष टू अयान, राइट। तो चेंज करना है, अपडेट टेबल नेम, उसका सिंटेक्स क्या है, अपडेट के बाद क्या आएगा, टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय। सेट ईएमपी नेम इक्वल टू अयान, क्या चेंज करना है, अयान करना है, कहाँ पे, ईएमपी नेम इक्वल टू आयुष, जहाँ पे आयुष है वहाँ पे अयान हो जाएगा। तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो डेटाबेस में से आयुष डिलीट हो जाएगा और उसके बदले अयान आ जाएगा, यानी कि इसका नाम चेंज हुआ है तो आयुष के बदले उसका नाम अयान हुआ है। तो आयुष पूरा डेटाबेस से क्या हो जाएगा, पूरे डेटाबेस में से आयुष डिलीट हो जाएगा और आयुष के बदले अयान नाम वहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये अपडेट कर दिया, राइट। उसके बाद डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हुज डिपार्टमेंट इज 50, यानी जिसका डिपार्टमेंट क्या है 50 है वो, राइट। तो सिलेक्ट काउंट, ईएमपी आईडी भी ले सकते हैं या स्टार भी ले सकते हैं, स्टार यानी ऑल। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ईएमपी डिपार्टमेंट इक्वल टू 50, यानी जो 50 नंबर के डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉई हो गए वो सारे एम्प्लॉई का एक लिस्ट आ जाएगा, राइट। तो ये 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, हर क्वेरी का 2-2 मार्क्स है, राइट, और बहुत ईजी है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन हम 5 और 6 में आएगा क्वेश्चन पेपर में, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, राइट। क्रिएट यूज़र राहुल, तो राहुल को खाली क्रिएट करना है, उसका सिंटेक्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, राइट। ग्रांट, क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप प्रिविलेज टू राहुल। तो राहुल को क्या परमिट देना है, राहुल क्रिएट करना है और राहुल को टेबल के ऊपर परमिशन देना है, क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप।
तो ग्रांट कमांड हमने DCL में पढ़ा है, वो कमांड हमको यहाँ पे यूज़ करना है। फिर रिमूव द सिलेक्ट प्रिविलेज फ्रॉम यूज़र राहुल, तो ये सारे कमांड का परमिशन देने के बाद हमको रिमूव करना है, सिलेक्ट जो कमांड का परमिशन है उससे हमको रिमूव करना है, राइट। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने राहुल को क्रिएट करना है, तो क्रिएट यूज़र इज़ अ कमांड। यूज़र का नाम क्या है? राहुल। आइडेंटिफाइड बाय, ये कीवर्ड है, ओके, ये सिंटेक्स है। क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, ये उसका सिंटेक्स है। और उसका अगर राहुल क्रिएट करना है तो क्रिएट यूज़र राहुल आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड। पासवर्ड में हमने राहुल 1 2 3 4 लिख दिया, तो हम कोई भी पासवर्ड वहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राहुल 1 2 3 4 पासवर्ड में रखा। तो ये यूज़र क्रिएट है सक्सेसफुली, राइट। क्रिएट यूज़र राहुल, ओके, आइडेंटिफाई बाय राहुल 1 2 3 4, वो उसका पासवर्ड हो गया, राइट। अब उसको ग्रांट परमिशन देना है, राइट। ग्रांट परमिशन देना है तो ग्रांट सिलेक्ट कोमा इंसर्ट कोमा अपडेट कोमा डिलीट कोमा ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप भी बोला है, वो मेरे से गलती हुआ, राइट। तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप नहीं लिखा, यहाँ पे फिर से करेंगे ग्रांट सिलेक्ट कोमा इंसर्ट कोमा अपडेट कोमा डिलीट कोमा ड्रॉप ऑन, किसके ऊपर? टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉई। किसको देना है? टू राहुल, राइट। ग्रांट प्रिविलेज ऑन टेबल नेम टू यूजर नेम, ये क्वेरी का सिंटेक्स है, राइट। तो हमने इस तरह दिया है, राइट। फिर नीचे हमने रिसोर्स का भी परमिशन दिया है। अगर ऐसा सब नहीं करना, एक ही क्वेरी में लिखना है, तो ग्रांट ऑल कर दो, ALL ऑल ऑन एम्प्लॉई टू राहुल। अगर सारे प्रिविलेज, सारे परमिशन देना है, ग्रांट ऑल ऑन टेबल नेम टू यूजर नेम, ग्रांट ऑल ऑन एम्प्लॉई टू राहुल, तो सारे परमिशन मिल जाएंगे। पर हमको क्वेरी में जो दिया है वही करना है, राइट। क्वेरी में दिया है सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड ड्रॉप, राइट। उसके बाद हमको रिमूव करना है, रिवॉक करना है, परमिशन हमको उससे लेना है। तो कैसे परमिशन लेंगे? रिवॉक। क्या लेना है? सिलेक्ट। ऑलरेडी क्वेरी में डिफाइन किया है कि रिमूव द सिलेक्ट प्रिविलेज फ्रॉम यूजर राहुल। तो यहाँ पे मैंने रिवॉक किया, रिवॉक सिलेक्ट ऑन टेबल नेम, राइट, फ्रॉम राहुल। तो रिवॉक प्रिविलेज ऑन टेबल नेम फ्रॉम यूजर नेम, ये उसका सिंटेक्स होगा, राइट। ग्रांट में देखो टू राहुल है और रिवॉक में फ्रॉम राहुल है। टू यानी परमिशन देना, फ्रॉम यानी परमिशन लेना, राइट। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, बहुत इजी है, राइट। यूज़र क्रिएट करना है, परमिशन देना है और परमिशन रिवॉक करना है। ये DCL कमांड के लिए क्वेरी है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के लिए क्वेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे ये भी 6 मार्क्स के लिए है, राइट। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। टोटल हमारा 30 to 40 मार्क्स का आज के लेक्चर में ही कवर हो रहा है, राइट। और ये क्वेरी कैसे ये बार बार एग्जाम में आती है, राइट। तो राहुल के बदले सचिन हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा यूज़र का नाम आ जाएगा, या परमिशन का नाम चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हमने जो किया है, यहाँ पे क्या राहुल के बदले कोई दूसरा नाम आ गया, या परमिशन का नाम चेंज, ग्रांट का जो कमांड है वो चेंज हो गई, रिवोक के कमांड चेंज हो गए, बस जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। यानी अगर कोई दूसरा भी आप क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको अगर सिंटेक्स आता है तो आप इजीली वो उसको आप लिख सकते हो। खाली 3 क्वेरी लिखनी है और 6 मार्क्स लेने हैं, राइट। अब ये देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैंने 2 बार इसको एग्जाम में देखा हुआ है, राइट। तो राइट अ कमांड टू क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट, उसके डेटा टाइप कॉलम नेम दिए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर यानी फ़ोन नंबर, एंड राइट डाउन क्वेरीज फॉर फॉलोइंग। अब टेबल क्रिएट भी करना है और ये जो क्वेरीज लिखनी है, 6 क्वेरी है, एक क्वेरी का 1 मार्क्स, यानी 6 क्वेरी के 6 मार्क्स। इसमें पहला क्वेरी इंसर्ट का है, दूसरा क्वेरी सेव द डेटा, सेव डेटा, सेव कैसे करें? कमिट कमांड से, यानी दूसरा जो क्वेरी कमिट कमांड का है। फिर इंसर्ट कमांड का है, तीसरा इंसर्ट है। फिर अंडू, अंडू यानी रोल बैक का है। फिर उसके बाद क्रिएट सेव पॉइंट, सेव पॉइंट का है। और 6 वाला भी क्या है? इंसर्ट का है। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी का अगर सिंटेक्स आपको आता है तो 3 क्वेरी तो आप लिख ही सकते हो, राइट। और कमिट, कमिट में कोई सिंटेक्स, कमिट करके सेमीकोलन करो, कमिट हो जाएगा। रोल बैक करना है, रोल बैक करके सेमीकोलन दो, रोल बैक हो जाएगा, राइट। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट S1 खाली देना तो हो जाएगा। तो एकदम ईजी है। यहाँ पे हम क्वेरी देखते हैं, राइट। पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट क्या, यहाँ पे टेबल का नाम है स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। रोल नंबर मैंने नंबर में लिया, आपको मैंने पहले ही समझाया है, राइट। 5 यानी 02 5 9
इतने रोल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। 0 to 2 भी हम दे सकते हैं, रोल नंबर 2 भी दे सकते हैं हमारे केस में, तो हमारे स्टूडेंट कम है इस हिसाब से। स्टूडेंट नेम वेर केयर, केयर दोनों ले लो। वेर केयर क्या होगा, डायनेमिक होगा, कैरेक्टर क्या होगा, स्टैटिक होगा, राइट। और स्टूडेंट नेम के बाद कैरेक्टर 10 के बाद मैंने पेरेंथेसिस भूल गया हूँ, आप वो उसको ऐड कर लेना, राइट। स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 10, हम उसका साइज 40 50 60 जो भी देना हम दे सकते हैं, राइट। ब्रांच वेर केयर 10, ओके। तो ब्रांच का भी हम वेर केयर अगर साइज बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। क्लास वहाँ पे है ना, साइज नहीं दिया तो साइज हम कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर साइज नहीं दिया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो पूछा है ना, यहाँ पे साइज नहीं दिया है, तो हम साइज कुछ भी ले सकते हैं, राइट, हमारे हिसाब से। DOB डेट ऑफ बर्थ, हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने डेट लिया है, राइट। अब डेट जो डेटा टाइप है वो हम लेते हैं तो वो डिपेंड करता है जो हमारा सिस्टम का डेट ऑफ टाइम फॉर्मेट है उसके ऊपर। तो डेट डेटा टाइप अगर आपने लिया है तो सिस्टम का डेट ऑफ टाइम आपको रिफ़र करना पड़ेगा फॉर्मेट को, अदरवाइज वहाँ पे एरर आएगा। इसीलिए मैंने डेट डेटा टाइप अभी पढ़ाया नहीं है, डेट टाइम में आपको बाद में पढ़ाऊँगा, राइट, ओके। तो आप उसको ध्यान में रखो, राइट। अगर हमने डेट लिया है तो वहाँ पे हमको डेट का फॉर्मेट इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर वेर के 20 ले लो तो भी चलेगा, वेर कर में भी डेट स्टोर कर सकते हो, राइट। सिटी वेर कर 15, कॉन्टेक्ट नंबर 12, राइट। तो इस तरह मैंने, आप साइज कुछ भी ले सकते हो, राइट। और आप ये टेबल क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएटेड। उसके बाद क्वेरी नंबर 1 है, क्या है, इंसर्ट 1 रो इनटू टेबल, एक रो टेबल में इंसर्ट करना है, राइट। तो पहला रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का क्वेरी सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू टेबल नेम्स और वैल्यू। ये हमने लेक्चर नंबर 4 या 5 में हमने ये देखा है इंसर्ट कमांड, वहाँ पे एक बार आप उसको रेफ़र भी कर सकते हो, लेक्चर नंबर 4 को। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, वैल्यूज़, राइट। रोल नंबर 1 नेम राम, ब्रांच कंप्यूटर, क्लास फर्स्ट ईयर, डेट ऑफ बर्थ 12 जून 2001, सिटी पुणे एंड मोबाइल नंबर, राइट। तो ये हमने क्या किया, एक जो इंसर्ट कमांड हमने पास कर दिया, और एक पहला कमांड हमारा पास हो गया। दूसरा क्या है हमारा, सेव द डेटा सेव करना है तो कौन सा कमांड है, कमिट कमांड। तो खाली कमिट करके सेमीकोलन दो, डेटा सेव हो जाएगा, राइट। थर्ड सेकेंड रो हमको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 2 राज, CO फर्स्ट ईयर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड मोबाइल नंबर। सिंटेक्स राइट लिखो, फुल मार्क्स मिलेंगे। वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। अंडू करना है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इंसर्शन के बाद हमने कमिट कर दिया, राइट। तो परमानेंटली स्टोर हो गया, जो हमारा जो पहला जो डेटा है वो परमानेंटली, पहला जो रो है परमानेंटली स्टोर हो गया, राइट। मगर हमने ना कमांड 3 के बाद हमने कमिट नहीं दिया, उसके बाद हमने रोल बैक दिया, तो जो सेकेंड रो इंसर्ट है राज वाला, राइट, रोल नंबर 2 वाला, वो पूरा के पूरा अंडू हो जाएगा, यानी वो डेटाबेस से निकल जाएगा, राइट। तो हमारा ये चौथा क्वेरी भी पास हुआ, रोल बैक, राइट। उसके बाद सेव पॉइंट S1 क्रिएट करना है, तो सेव पॉइंट का सिंटेक्स है, सेव पॉइंट लिखो कीवर्ड और सेव पॉइंट का नाम लिख दो S1, तो सेव पॉइंट क्रिएट होगा। उसके बाद है इंसर्ट 1 रो इनटू टेबल, फिर से एक रो इंसर्ट कर दो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज 3 नेम, ब्रांच, ईयर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी एंड मोबाइल नंबर। तो ये 6 क्वेरी के 6 मार्क्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये 6 क्वेरी के 6 मार्क्स भी हो गए। तो यहाँ पे जो 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ER डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन हमने 6 मार्क्स के लिए है। ये स्ट्रिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी IMP। आज का जो लेक्चर है बहुत ही IMP है, एग्रीगेट फंक्शन। और ये पूरा के पूरा मैंने टोटल हमने 8 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं, राइट। तो पहले फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फास्ट एंड फॉरवर्ड। Define normalization. Normalization is the process of dividing the large table into the small table and maintain the relationship between the small table for avoiding data redundancy. Types of normalization: 1NF, first normal form, second normal form, third normal form, BCNF, 4NF and 5NF, राइट। इस तरह हम लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, राइट। तो यहाँ पे मैक्स, मिन, काउंट, सम, एवरेज, कॉलम नेम, फ्रॉम, ये उसका क्वेरी हमको लिखना है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द हेरार्चिकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल। हेरार्चिकल मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, और इनकन्सिस्टेंसी होगा, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होगा, राइट, डेटा सर्चिंग में प्रॉब्लम होगा,
जो हिराचिकम मॉडल मेनी टू मेनी को सपोर्ट नहीं करेगा और ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होगा। जबकि नेटवर्क मॉडल में क्या होगा, रिकॉर्ड जो मेंटेन होगा बाय यूजिंग पॉइंटर और लिंक्स, डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगा, डेटा सर्चिंग ईजी होगा, ट्रैवलिंग ईजी होगा, राइट। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को क्या सपोर्ट करेगा और ग्राफ के फॉर्म में उसका डेटा क्या स्टोर होगा, राइट। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन लोअर अपर लेंथ, एल ट्रिम, आर ट्रिम भी है, राइट। स्ट्रिंग जॉइन भी है, बहुत सारे फंक्शन है, हमको 4-5 फंक्शन याद रखने। एग्जाम में 4 फंक्शन ही पूछता है तो हमको 4 याद रखने, मिनिमम 4 याद रखने। फिर ER डायग्राम में लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो एग्जांपल है वो हमने लिया है। यहाँ पे जो ग्रीन में है वो एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन यानी एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन, ये तीन सिंबल ड्रॉ करने के, उसको अरेंज करने के 2-2 मार्क्स से, यानी एंटिटी के 2 मार्क्स से, एट्रीब्यूट्स के 2 मार्क्स से और रिलेशनशिप के 2 मार्क्स से। टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे हमने एंटिटी ली थी पेशेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड द मेडिकल रिकॉर्ड, राइट। और उसके एट्रीब्यूट तो हम कुछ भी, एंटिटी डिफाइन होगी तो एट्रीब्यूट डिफाइन हो जाता है और उसके बीच में रिलेशनशिप बताना है, राइट। उसके बाद ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने सिलेक्ट, अपडेट और सिलेक्ट कमांड यहाँ पे हमने पास किया है, राइट। उसके बाद DCL कमांड का जो क्वेरी आया है राहुल ग्रांट और रिवोक का, क्रिएट यूज़र ग्रांट और रिवोक का, ये हमने कर दिया, राइट। उसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन था टेबल क्रिएट करने के बाद, ये भी हमारा DCL कमांड के रिलेटेड है। तो DCL कमांड का कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लो, राइट। तो इस तरह ये यहाँ पे भी हमने किया, ओके, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे, ओके, राइट। अब हमको देखना है विंटर 19 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारे कितने क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े वो एग्जाम में आए हुए हैं, उस तरह हमको देखना है, राइट। तो विंटर 19 का क्वेश्चन पेपर है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है कि डेटा रिडंडेंसी होगा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, डेटा इनकन्सिस्टेंसी होगा, डेटा सर्चिंग में प्रॉब्लम होगा, डेटा इंसर्ट में प्रॉब्लम होगा, डेटा डिलीट में प्रॉब्लम होगा, डेटा अपडेट में प्रॉब्लम होगा। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम है ना कंस्ट्रेंट नहीं डिफाइन कर सकते, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, राइट। डेटा रिलेशन के फॉर्म में नहीं होगा, टेबल के फॉर्म में नहीं होगा, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम फाइल प्रोसेसिंग, तो खाली 4 हमको लिस्ट करने हैं 2 मार्क्स के लिए, राइट। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद डिफाइन डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड यूजर, उसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलेगा। उसका 3 टाइप है, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल एंड लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा है, राइट। उसका खाली डेफिनेशन लिखना है। डेटा रिडंडेंसी मीन्स फॉर, डेटा रिडंडेंसी मीन्स फॉर डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो ये भी एग्जाम में आया है, यहाँ पे 2-2 4 मार्क्स हो गए। फिर डिफाइन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, तो प्राइमरी की इज अ कॉलम नेम विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन द टेबल, यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल, वो प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की के 2 वे है क्रिएट करने के, एक टेबल लेवल है और दूसरा कॉलम लेवल है, राइट। ये 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन हुआ। कैंडिडेट की यानी क्या, DBA, ओके, सिलेक्ट मोर देन 1 कॉलम एज अ प्राइमरी की, यानी एक से ज़्यादा कॉलम को एज अ प्राइमरी की हम यूज़ करेंगे, उसको ही कैंडिडेट की बोलेंगे। ऐसा लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये ABC यानी टोटल 6 मार्क्स हो गए। लिस्ट 4 DDL कमांड्स, हाँ, DDL कमांड्स के नाम कौन से हैं, हमने जो DDL कमांड्स देखा है, राइट, उसके खाली नाम लिस्ट करने हैं। उसके अंदर हमारा जो DDL कमांड के नाम है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ओके। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, यहाँ पे 4 बोला है तो 4 के नाम लिखने हैं। हमने एक डिस्क्राइब भी आता है, ओके। तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और डिस्क्राइब टेबल नेम करेंगे तो टेबल का स्कीमा डिस्प्ले होगा, वो मैंने आपको बताने से रह गया था, राइट। तो 6 कमांड है, उसमें से हमको 4 लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पे ये भी 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद है डिफाइन नॉर्मलाइजेशन, लिस्ट इस टाइप। नॉर्मलाइजेशन मीन्स व्हाट, dividing the large table into the smaller table and maintain relationship between tables, okay, for avoiding data redundancy। उसके टाइप क्या है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF और 4NF, 5NF, राइट। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो एनी 5 लिखने, 5 हमारे जो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो पढ़ा उसमें पूरा आ गया है, राइट। तो 10 में से 10 आपको मिल जाएंगे। एंड लिस्ट 4 एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन कौन से, सम, एवरेज, मीन, बैक्स, काउंट, 5 में से खाली 4 के नाम लिखने हैं बस।
और ये जो क्वेश्चन नंबर जी है वो चैप्टर नंबर 4 का है, उसको अभी जाने दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन हमारे पूछे, तो टोटल 12 मार्क्स का ये हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखो देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेटवर्क मॉडल एंड हेरार्चिकल मॉडल, राइट। अभी हमने देखा नेटवर्क मॉडल एंड हेरार्चिकल मॉडल। हेरार्चिकल मॉडल में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, डेटा में ट्रैवलिंग कॉम्प्लिकेशन होगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं होगा, डेटा ट्री के फॉर्म में होगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी होगा हेरार्चिकल मॉडल में। जबकि नेटवर्क मॉडल में क्या डेटा रिकॉर्ड के बीच में लिंक होगा या पॉइंटर होगा, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सपोर्ट करेगा, डेटा ग्राफ के फॉर्म में होगा, डेटा ट्रैवलिंग ईजी होगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगा, राइट। ये 5 में से 4 पॉइंट लिखने हैं, टेबल बना के आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, ओके। उसके बाद है सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर चैप्टर नंबर 3 का है, वो बाद में देखेंगे। एक्सप्लेन एनी 4 स्ट्रिंग फंक्शन विद एग्जाम्पल। 4 स्ट्रिंग फंक्शन जो हमने देखे, राइट। तो ये भी 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स हो गए, 2 4 4 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, राइट। उसमें स्ट्रिंग फंक्शन कौन से हमारे, लोअर, अपर, लेंथ, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ज्वाइन, कॉन्केट, बहुत सारे, उसमें से खाली हमको 4 लिखने हैं, राइट। 4 में से 4 यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का होगा, 8। क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का हो गया, 12, क्योंकि 6 क्वेश्चन है। तो टोटल ये 20 मार्क्स का 1 एंड 2 में ही आपका कवर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिस्क्राइब कमिट एंड रोल बैक विथ सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। कमिट कमांड एंड रोल बैक कमांड, जो हमने जो लास्ट वाला क्वेरी लिया वो भी आप लिख सकते हो। कमिट क्या है, डेटाबेस को परमानेंटली स्टोर करेगा। रोल बैक क्या करेगा, लास्ट कमिट तक अंडू करेगा, राइट। तो वो हमारा जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो 4 मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया। ज्वाइन चैप्टर नंबर 3 का है, PL/SQL चैप्टर नंबर 4 का है, डेटाबेस सिक्योरिटी चैप्टर नंबर 5 का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, राइट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिफाइन 4 रूल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। 4 रूल ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। डेटाबेस आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, ओवरऑल आर्किटेक्चर में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूल, स्कीमा डेफिनेशन, एक्सेस मेथड, राइट। वो सब क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूल है, राइट। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, वहाँ पे उसके रूल हमको लिखने हैं, उसको डिस्क्राइब करना है, जो हमने ओवरऑल आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, ओके। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के जो रूल है, राइट, वो 4 मार्क्स के हो गए, ओके। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन 1NF एंड 2NF, स्टेट एंड एक्सप्लेन द 1NF एंड 2NF। ये है ना क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन है, मगर ये मुझे इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, राइट। सेपरेट वीडियो, एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के इसको करना है। तो ये भी 4 मार्क्स का है, राइट। तो ये 8 मार्क्स का यहाँ पे आ गया। ड्रॉप ब्लॉक्ड PL/SQL चैप्टर नंबर 3 या 4 का है, राइट। स्टेप बाय स्टेप सिंटेक्स टू क्रिएट ओपन क्लोज कर्सर, ये चैप्टर नंबर 4 का है। एसिड प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 5 का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा कितने मार्क्स का आ गया, 8 मार्क्स का आ गया, राइट। तो कितना होगा ये, 20 + 4 24, 24 + 8 32। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में 32 मार्क्स का हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ER डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का ER डायग्राम है, राइट। वो 6 मार्क्स का हो गया, राइट। तो 6 मार्क्स इसमें आ गया। अब इसमें क्या है, कंसिडर द इश्यू एंड रिटर्न एंड फाइन कैलकुलेशन फैसिलिटी, ऑल्सो सो द प्राइमरी की वीक एंटिटी एंड एंड द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। हाँ, तो कुछ नहीं, जो रिलेशनशिप हमने बनाया वहाँ पे ही वो सब पूरा मेंशन हो गया। और यहाँ पे प्राइमरी की, यानी बुक आईडी को प्राइमरी की अंडरलाइन कर दो, बुक आईडी को प्राइमरी की हो जाएगा, पब्लिशर आईडी को प्राइमरी की दे दो, राइट। तो इस तरह अंडरलाइन जो मेंबर आईडी को प्राइमरी की दे दो, तो 3 प्राइमरी की। और जो एंटिटी में प्राइमरी की नहीं है वो वीक एंटिटी होगी, उसका डेफिनेशन लिख देना। और ये इतना, यानी आप उस उधर अंडरलाइन कर देना, तो वहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा, राइट। ये 6 मार्क्स के लिए पूछा है, राइट। और उसके बाद जो उसने पूछा, हाँ 5 का भी, कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस एम्प्लॉई आईडी, ई नेम, ई सिटी, ई एड्रेस, EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डिपार्टमेंट, राइट। डिस्प्ले द EMP ID ऑफ द एम्प्लॉई हु लिव इन सिटी पुणे एंड नागपुर, सेम क्वेरी, राइट। पुणे और यूज़ करना है, क्या है, सिलेक्ट EMP ID फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर EMP सिटी इक्वल टू पुणे और EMP सिटी इक्वल टू नागपुर, राइट। ये 2 मार्क्स के लिए। फिर चेंज द एम्प्लॉई नेम, अपडेट टेबल नेम
एम्प्लॉई, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई, सेट नेम इक्वल टू अयान, वेयर EMP नेम इक्वल टू आयुष, ये 2 मार्क्स के लिए। डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ये हमने अभी जस्ट देखा, राइट। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 50, तो ये 6 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 12 मार्क्स आ गए, राइट। टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, सीक्वेंस, ये चैप्टर नंबर 3 का है, और PL/SQL ये चैप्टर नंबर 4 का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में जो 6C वाला क्वेश्चन है, क्रिएट यूज़र राहुल, क्रिएट यूज़र नेम क्या है, राहुल, आइडेंटिफाई बाई राहुल 1 2 3 4, हमने वो देखा, वो 2 मार्क्स के लिए। ग्रांट, क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉई टू राहुल, ये क्वेरी हो गया। रिवॉक सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम टू राहुल, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेरी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी 6 मार्क्स का होगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें टोटल 32 तक, चैप्टर नंबर 4 तक हुआ था, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 12 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 6 का 6 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। तो ये जो विंटर 19 जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो हमारा अभी लेटेस्ट विंटर 19 का क्वेश्चन पेपर है, राइट, तो उसका जो टोटल जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का वेटेज है वो कितना मार्क्स है, 50 मार्क्स, और तुम्हारा पासिंग कितना है, 28, राइट। तो तुम्हारा 50 में से तुमको 28 लाने हैं, तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में ही तुम्हारा पासिंग हो जा रहा है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, दूसरे 3-4 पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो आपका पासिंग, एटलीस्ट जो भी बच्चे को पासिंग का कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, यानी कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा पासिंग हो जाता है, राइट। तो ये आप विंटर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लो, राइट। और वो जो मैंने आज आंसर भी लिख दिए सारे, तो आपका असाइनमेंट लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, राइट। तो अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछो, ओके। सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, ओके।